हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन इसको डेरिवेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। मैंने फिगर पहले से बनाया है। मान लो अगर हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से दूर कहीं इन्फिनिटी में एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड इस पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो, ये प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज के आसपास कहीं पे लाऊं, मान लो पी पॉइंट पे लाना चाहूं इन्फिनिटी से, तो क्या होगा, देख ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को रिपल करेगा, है ना। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट लेके आना पड़ेगा। तो आप जबरदस्ती इस प्लस क्यू नॉट को इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हो। अभी आपका टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पे पहुंचा है। कहां पे पहुंचा है? ए पॉइंट पे पहुंचा है। तो ये प्लस क्यू क्या कर रहा होगा, प्लस क्यू नॉट को ऐसे रिपल कर रहा होगा बाहर की तरफ को। तो प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू नॉट को एफ फोर्स से रिपल कर रहा है। क्लियर है, दिख रहा है ना, ये एफ फोर्स से। और मान लो अब प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है अभी इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है। तो ऑब्वियस है ये इसको रिपल कर रहा है, तो रिपल्सन का फोर्स तो होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इक्वल टू कितना होता है बताओ? एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख इन्फिनिटी से क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ए पे पहुंचा है, ठीक है ना। तो Q1 होता है, Q1 मतलब कौन रिपल कर रहा है, प्लस क्यू। किसको रिपल कर रहा है? प्लस क्यू नॉट को। तो Q2 की जगह क्यू नॉट आ जाएगा अपॉन प्लस क्यू से क्यू नॉट तक की जो डिस्टेंस है अभी x है, तो अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1। समझ में आया? जब क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पे पहुंचाता तो उस पर लगने वाला रिपल्सन के फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस हम मैग्नीट्यूड के लिए काम करेंगे, स्केलर फॉर्म पे ही चीजों को लेते चलेंगे। अब देखो ना, मैंने इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पे लाना है। अब ये ए पे पहुंचा है, तो फिर और आगे को लाऊंगा, तो ए से मैंने थोड़ा और डिस्प्लेस कर दिया, dx डिस्प्लेस किया। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपने डिस्प्लेस किया है, तो ऑब्वियस आपने कुछ वर्क किया होगा। क्या किया होगा? वर्क। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ए से बी पे आने पे आपने जो वर्क किया होगा, ये छोटा सा वर्क होगा, इसको dw कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लेता हूं, इन मूविंग क्यू नॉट, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा जो वर्क डन होगा ना, हमारा जो वर्क डन होगा वो छोटा सा होगा। हाँ, और वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है, तो dw इक्वल टू आएगा आप लोगों का, सॉरी, तो dw इक्वल टू आएगा आपका f वेक्टर डॉट कितना आएगा, dx वेक्टर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस फोर्स के अगेंस्ट dx डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है f डॉट s, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो f डॉट dx होगा। अब a डॉट b ओपन कर लो, बताओ जरा a डॉट b कितना होता है? ab cos थीटा होता है, तो f डॉट dx कितना हो जाएगा भैया, f dx cos कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा क्या होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। देख रिपल्सन का फोर्स वहां को काम कर रहा है, डिस्प्लेस यहां को हो रहा है, तो दोनों के दोनों अपोजिट हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं, तो आपका जो थीटा होगा आज 180 डिग्री होगा। तो ए से बी तक डिस्प्लेस करने के लिए जो हमने वर्क डन निकाला वो कितना आ गया, देखें जरा। तो ये आ जाएगा आपका dw इक्वल टू आ जाएगा f dx cos 180 डिग्री। अब देखो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा, -f dx। अब देखो ये f की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ठीक है ना। तो यूजिंग लिख सकते हैं अब यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपका जो dw आ जाएगा, f की जगह कितना रख सकता हूँ, ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो माइनस देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में कितना होगा, dx। तो ये आपने निकाल दिया छोटा सा वर्क डन ए से बी तक का, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कह देते हैं। अब क्या आप लोगों ने टेस्ट चार्ज को सिर्फ ए से बी तक ले जाना है या इन्फिनिटी से पी तक लाना है? आपने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाना है, तो अब इसके बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है, टोटल वर्क डन के लिए लिखता हूं फिर, नाउ टोटल
वर्क डन, हाँ, W डॉट डी मतलब वर्क डन इन मूविंग, क्या बोला मैंने, टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू P। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को P तक लाना है। तो आपने टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा सा वर्क डन निकला है ना इक्वेशन 2 में, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटी सी चीज के लिए अगर आपको चीज पता है और आपको बड़ी सी चीज पता करनी है तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपने इक्वेशन नंबर सेकेंड को, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर ये थी आपकी, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, DW इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, साथ में कितना आएगा, dx आएगा। अब जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो ऑब्वियस है इन्फिनिटी से आप मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हो P पे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जैसे P पे लाए तो आपकी डिस्टेंस R हो गई, तो आपकी लिमिट क्या होगी बताओ, कहां से आ रहे हो आप बताओ, जल्दी से बताओ। D के साथ x है ना, तो x में चेंज आ रहा है, आप इन्फिनिटी से आ रहे हो और कहां तक आ रहे हो, P तक आ रहे हो, और P पे आपकी डिस्टेंस R है, तो इन्फिनिटी से R आ जाएगी। वर्क डन की लिमिट 0 से W लगा सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ DW रहने दो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ DW या 0 से W करोगे तो W ही आना है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं बच्चों, अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना आया हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये वाली चीज भी हटा देते हैं, चलो। ओ ओ ओ ओ ओ इसको मिटाना पड़ेगा, चलो थोड़ा जगह मिल जाएगी ना, ठीक है। ये मैंने इतना हिस्सा हटा दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको ओपन कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है बच्चों, x होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw कितना हो जाएगा, w, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जैसे माइनस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इन्फिनिटी से r और 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर है तो पूछ सकते हैं। अब तो आप 12th वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों को ये आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx कितना होता है बताओ, जल्दी बताओ, -1 कितना होता है x, ठीक है। इसकी मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, क्लास 11th या प्लेलिस्ट में जाके देखना, इंटीग्रेशन करके बनाया, वहाँ जाके सीख लेना कैसे आता है। खैर, तो यहाँ से आ जाएगा w इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, ठीक है। 1/x स्क्वायर का -1/x है, लिख दिया। अब आप बोलोगे यार यहाँ लिमिट भी तो थी, आपने लिमिट के बारे में तो बताया नहीं। बच्चों नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेशन करो। अगर लिमिट है ना, आपने कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और जो लोअर लिमिट है वो नीचे लिख देनी है, अपर लिमिट ऊपर लिख देनी है। समझ में आया, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो माइनस क्या ले लेते हैं, बाहर, तो ये चीज़ मिटा देते हैं फिर। तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, माइनस माइनस प्लस 1/x है, ठीक है। अंदर बच रहा है आपका 1/x और आपकी जो लिमिट है वो है आपकी इन्फिनिटी से R। अब लिमिट ओपन कर लेते हैं, तो W इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। सबसे पहले आती है अपर लिमिट, तो x की जगह देख वेरिएबल की जगह रखोगे, हाँ लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट R लगाओगे, माइनस लोअर लिमिट तो 1/x की जगह इन्फिनिटी लगा दोगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो आपका जो वर्क निकल गया ना इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लाने पे, वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, ठीक है। ये आपने निकाल दिया वर्क। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना, कितना आसान काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना। इससे जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक था, जाके देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। 8-9 मिनट की वीडियो है, ठीक है ना। तो सिंस हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है बता,
V इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q नॉट, जो टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो तो वो होता है। तो बस यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर लो, ठीक है। लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, तो ये कितना आ जाएगा, V इक्वल टू W की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, और अपॉन में कितना है Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना आ रहा है बताओ, यहाँ से आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका ग्राफ भी देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, तो ग्राफ तो कभी जिंदगी में ना छोड़ना नहीं। तो V इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप लोग ये लेक्चर पढ़ रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी पढ़ा होगा, कि अगर कोई प्लस Q चार्जेस से दूर कहीं R डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने पढ़ना है तो ये कितना होता था, याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के बदले R² होता था। तो फील्ड और पोटेंशियल में देखो क्या फ़र्क है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ ना तो ऑब्वियस है, यहाँ पर को अपॉन में R है, यहाँ अपॉन में R² है, ठीक है ना। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब मैं आप लोगों को ग्राफ बता रहा था इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला भी बताया। तो देखो डिस्टेंस के साथ दोनों का अगर वेरिएशन मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ साफ साफ पता चल पा रहा होगा कि जो V है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है, और E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। इसका मतलब R में जितना चेंज करोगे ना E में ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि R² है एज कम्पेयर टू V। तो ग्राफ कैसा आएगा देखो, ये आप लोग बनाते रहना, हाँ जल्दी जल्दी बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। E या फिर V, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल लेना चाहो तो पोटेंशियल का R के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। तो देखो ना, R अगर बढ़ाओगे तो V घटेगा, ठीक है, लेकिन R के कंपैरिजन में R इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में R बढ़ाओगे E और तेजी से घटेगा। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा आ रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा ना बच्चों, वो कैसा आएगा देखना, हाँ ये आएगा ऐसा, बहुत ज़्यादा शार्प चेंज आएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्योंकि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, ठीक है, तो थोड़ा शार्प आएगा। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो हल्का सा फ्लैटन आएगा, R है तो हल्का सा क्या आएगा, फ्लैटन आएगा। समझ में आ गया ना। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज समझ में आया होगा। इस लेक्चर में एक खास चीज और बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ कैंसिल कर रहा है ना, तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट भी आता होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बराबर होते होंगे। वो कब पता है, जब R इक्वल टू 1 हो जाए। तो इफ R इक्वल टू अगर 1 ले लो तो देखो यहाँ पे 1 लोगे ना तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1 का स्क्वायर 1 तो इतना आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर को भी R की जगह 1 रखोगे तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आएगा। समझ में आ गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल R इक्वल टू 1 पे एक दूसरे को कट करने लग जाते हैं। जब R किसके बराबर हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, उस समय E और V बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।